जय शिव शंकर। स्वागत है आप सभी का AI भक्ति चैनल पर, जहां हर कथा में छुपा है दिव्यता और जीवन का सार। आज हम शिव पुराण की 4 अत्यंत प्रेरणादायक कथाओं अध्याय 17 से 20 का श्रवण करेंगे। ये वो प्रसंग है जहां मिलता है गुणनिधि जैसे पापी को भी मोक्ष का मार्ग, भगवान शिव का अलौकिक रहस्य और कुबेर से हुई मित्रता की अमृत कथा। इससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप भक्ति में विश्वास रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर इस दिव्यता को और आगे फैलाएं। तो चलिए आरंभ करते हैं शिव की इस अनुपम कथा का श्रवण। अध्याय 17 की कथा भगवान शिव की कैलाश यात्रा और गुणनिधि की जीवन कथा से जुड़ी हुई है। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, कृपा करके बताइए कि भगवान शंकर कैलाश पर कब गए और महात्मा कुबेर से उनकी मित्रता कैसे हुई। इस पर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं तुम्हें चंद्रमौली भगवान शिव की कथा सुनाता हूं। पुराने समय में एक यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण नगर में रहते थे। वे अत्यंत धार्मिक, प्रसिद्ध और विद्वान थे। उनका एक 8 वर्षीय पुत्र था, गुणनिधि। लेकिन यह बालक दुराचारी, आलसी और गलत संगति में पड़ चुका था। उसकी माता उसे बहुत समझाती, पर वह पिता की किसी आज्ञा का पालन नहीं करता था। यज्ञदत्त जब घर लौटते और अपने पुत्र के बारे में पूछते तो पत्नी झूठ बोल देती कि वह कहीं स्नान या देवताओं का पूजन करने गया है। पिता अपने पुत्र की गलत आदतों को छिपाते रहे और उसका विवाह भी करवा दिया। लेकिन गुणनिधि पर माता पिता की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वह चोरी, जुए और बुरे कार्यों में ही लगा रहा। एक दिन उसने अपने पिता की अंगूठी चुराकर एक जुआरी को दे दी। संयोग से यज्ञदत्त को यह बात पता चल गई। जब उन्होंने जुआरी के हाथ में अपनी अंगूठी देखी और उससे पूछा तो जुआरी बोला, मुझे यह अंगूठी तुम्हारे पुत्र ने दी है। केवल यही नहीं, वह तो घर से धन भी लाकर हमें देता है। आश्चर्य है कि तुम जैसे विद्वान ब्राह्मण को अपने ही पुत्र के कर्मों का ज्ञान नहीं। यह सुनकर यज्ञदत्त अत्यंत लज्जित हो गए। उनका सिर शर्म से झुक गया। वह अपना मुख ढककर घर लौटे और क्रोध में अपनी पत्नी को बुलाया। उन्होंने गुस्से में पूछा, मेरा वह लाडला पुत्र कहां गया और वह अंगूठी जो मैंने तुझे सुबह दी थी, वह कहां है? पत्नी ने फिर झूठ बोला, मुझे स्मरण नहीं कि वह अंगूठी कहां है। अब तो यज्ञदत्त और भी अधिक क्रोधित हो उठे। उन्होंने घर के कोने कोने में अपने पुत्र को ढूंढना शुरू किया, परंतु गुणनिधि तो घर से निकल चुका था। वह अपने परिवार को छोड़कर चला गया और दूसरे नगर में जाकर दूसरी स्त्री से विवाह कर लिया। वहां भी उसने अपने दुराचरण नहीं छोड़े। आगे की कथा में गुणनिधि का मन परिवर्तन और शिव भक्ति की ओर उसकी यात्रा दिखाई जाएगी। अध्याय संख्या 18। गुणनिधि को मोक्ष की प्राप्ति। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब गुणनिधि को नगर से निकाल दिया गया और सभी ने उसका तिरस्कार किया, तब वह एकदम अकेला और दुखी हो गया। अपराधों की दलदल में डूबे इस युवक को अब अपने भविष्य की चिंता सताने लगी। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह नगर के बाहर भटकता रहा। कई दिनों तक उसे भोजन नहीं मिला। एक दिन भूखा प्यासा वह एक शिव मंदिर के समीप आकर बैठ गया। उसी समय एक शिव भक्त अपने परिवार सहित उस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने पहुंचा। उन्होंने विधिपूर्वक विविध पूजन सामग्रियां चढ़ाई, भगवान शिव का भोग लगाया और पकवानों से शिवलिंग को सजाया। पूजा संपन्न करने के बाद वे सभी वहां से चले गए। तभी भूख से पीड़ित गुणनिधि ने सोचा कि क्यों न इन भोगों को चुरा लिया जाए। जब चारों ओर अंधेरा छा चुका था, वह मंदिर में प्रवेश कर गया। अंधेरे में कुछ न दिखाई देने पर उसने अपने वस्त्र का एक भाग फाड़कर दीपक की बत्ती बनाई और उसे जलाकर मंदिर में उजाला किया। यह दीपक भगवान शिव के समक्ष जलाया गया और अनजाने में ही उसने दीप दान कर दिया। फिर उसने शिवलिंग पर चढ़ाया गया भोग उठाया और भागने लगा। लेकिन उसके पैरों की आवाज से लोगों को संदेह हुआ और उन्होंने उसका पीछा किया। नगरवासियों ने उसे पकड़कर बुरी तरह पीटा। उसका दुर्बल शरीर मार नहीं सह सका और वहीं उसने प्राण त्याग दिए। उसकी मृत्यु के पश्चात यमदूत उसे बांधकर ले जाने लगे। लेकिन तभी भगवान शिव के गण वहां प्रकट हुए। उन्होंने यमदूतों से कहा कि गुणनिधि,
अब हमारा है, उसे छोड़ दो। यमदूतों ने विरोध करते हुए कहा, यह तो महापापी है, अपने पिता की आज्ञा नहीं मानी, चोरी की, झूठ बोला और शिव भोग भी चुराया। इसे तो नरकों में ले जाकर इसका दंड भोगना आवश्यक है। तब शिवगणों ने उत्तर दिया, यह सत्य है कि गुणनिधि ने पाप किए हैं, परंतु मृत्यु से पूर्व उसने कई पुण्य भी कर डाले। उसने अंधेरे में अपने वस्त्र से दीपक बनाकर शिवलिंग के समक्ष दीप जलाया। उसने मंदिर के बाहर बैठकर अपने पिता के मुख से शिवगुणों का श्रवण किया। कई दिनों तक भूखा रहकर उसने अनजाने में उपवास भी किया और शिव पूजन के दर्शन किए। इन सभी पुण्यों के कारण अब यह शिवलोक का अधिकारी है। शिवगणों की बात सुनकर यमदूत लौट गए और यमराज को सब बताया। यमराज ने भी शिवाज्ञा का सम्मान करते हुए उसे मुक्त कर दिया। गुणनिधि को शिवलोक में ले जाकर भगवान शिव और माता उमा के चरणों में वंदन करवाया गया। वहां उसने अपने पापों की क्षमा मांगी। महादेव ने करुणापूर्वक उसे क्षमा कर दिया। कुछ काल तक वह शिवलोक में निवास करता रहा। भगवान शिव की कृपा से वह फिर से पृथ्वी पर कलिंग देश के राजा अरिंदम के पुत्र के रूप में जन्मा और धूमकेतु नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस जन्म में वह धर्मशील, न्यायप्रिय और शिवभक्त राजा बना, जिसकी सभी कामनाएं पूर्ण हुईं और जिसने सुख शांति का जीवन व्यतीत किया। अध्याय संख्या 19। गुणनिधि को कुबेर पद की प्राप्ति। नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, मुझे यह बताइए कि गुणनिधि जैसे महापापी को भगवान शिव ने कुबेर पद कैसे और क्यों प्रदान किया? कृपया विस्तार से बताएं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गुणनिधि जो अब बालक दम के रूप में जन्मा था, वह भगवान शिव का परम भक्त बन गया। वह सदैव शिव सेवा और शिव भक्ति में लगा रहता था। अन्य बालकों के साथ वह शिव भजन करता और बाल्यकाल से ही उसके मन में भोलेनाथ के प्रति अत्यंत प्रेम था। जब उसके पिता राजा अरिंदम की मृत्यु हुई तो युवावस्था में दम को राज सिंहासन पर बैठाया गया। राजा बनते ही दम ने पूरे राज्य में शिव धर्म का प्रचार प्रारंभ किया। उसने यह आदेश दिया कि राज्य के सभी कर्माध्यक्ष और नागरिक शिव मंदिरों में दीपदान करें। उसने अपने राज्य में यह नियम लागू किया कि जितने भी शिवालय हों, वहां नित्य दीप जलते रहने चाहिए। राजा दम ने आजीवन शिव धर्म का पालन किया और अनेक शिव मंदिरों की स्थापना तथा जीर्णोद्धार कराया। उसके पुण्य प्रभाव और भक्ति के कारण मृत्यु के बाद वह अलकापुरी का स्वामी बना। भगवान शिव की कृपा से उसे कुबेर पद की प्राप्ति हुई। अब मैं तुम्हें भगवान शिव और कुबेर की मित्रता की कथा बताता हूं। बहुत पूर्व की बात है। मेरे मानस पुत्र पुलस्त्य से विश्रवा का जन्म हुआ, जिनसे कुबेर उत्पन्न हुए। कुबेर ने पूर्व जन्म में कठोर तपस्या की थी। उन्होंने विश्वकर्मा द्वारा निर्मित अलकापुरी में निवास किया और मेघवाहन कल्प के प्रारंभ में कुबेर रूप में तपस्या हेतु काशी पहुंचे। वहां उन्होंने शिवलिंगों की स्थापना की और रत्न दीपों से 11 रुद्रों को उद्बोधित कर विधिपूर्वक उनकी पूजा की। वे अचल भाव से शिव की उपासना में लीन हो गए। उनके शरीर में केवल अस्थियां और त्वचा बची थी और वे 10,000 वर्षों तक तप में लीन रहे। तब भगवान शिव माता पार्वती के साथ प्रकट हुए और कुबेर के समक्ष आए। कुबेर शिवलिंग के सामने बैठकर तप कर रहे थे। भगवान शिव ने कुबेर से कहा, हे अलकापति, मैं तुम्हारी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न हुआ हूं। तुम मुझसे जो भी वर मांगना चाहो मांग सकते हो। जैसे ही कुबेर ने आंखें खोली, उन्होंने अपने सामने तेजोमय भगवान नीलकंठ को खड़ा पाया। उनका तेज सूर्य के समान था और उनके मस्तक पर चंद्रमा की शीतल छाया बिखर रही थी। कुबेर ने भगवान से निवेदन किया, हे प्रभु, मुझे ऐसा नेत्र योग दीजिए जिससे मैं आपके चरण कमलों का दर्शन कर सकूं। तब भगवान शिव ने अपनी हथेली से कुबेर को स्पर्श किया और उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की। फिर उन्होंने कहा, हे कुबेर, आज से तुम धन के अधिपति, यक्षों के स्वामी, धनाधिप कुबेर कहलाओगे। मैं सदा तुम्हारा मित्र रहूंगा और तुम्हारे पास अलकापुरी के निकट कैलाश पर निवास करूंगा। इसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, यह तुम्हारा पुत्र तुल्य है, कृपा करके इसे आशीर्वाद दें। पार्वती जी ने कहा, तुम्हारी भक्ति सदा निर्मल बनी रहे। मेरे सौंदर्य से ईर्ष्या के कारण तुम्हारा एक नेत्र फूट गया, इसलिए तुम
पिंगल नेत्र कहलाओगे और कुबेर नाम से प्रसिद्ध रहोगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार भगवान शिव और कुबेर में गहरी मित्रता स्थापित हुई और शिव जी अलकापुरी के समीप कैलाश पर्वत पर वास करने लगे। नारद ने कहा, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अनंत कृपा की। जो आपने मुझे इस अमृत तुल्य कथा को सुनाया, मैं धन्य हो गया। अध्याय संख्या 20। भगवान शिव का कैलाश पर्वत पर आगमन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब भगवान शिव का रुद्र रूप साक्षात प्रकट हुआ तब उनके मन में विचार आया कि अब मैं कैलाश पर्वत को अपना धाम बनाऊंगा। ये वही रुद्र हैं जिनका जन्म मेरे ललाट से हुआ था, जो साक्षात तांडव का स्वरूप हैं, संहार के अधिपति हैं। अपने इसी रुद्र रूप में भगवान शिव ने कैलाश पर्वत पर निवास करने का संकल्प लिया। जैसे ही यह इच्छा हुई, भगवान शिव ने अपना डमरू बजाना आरंभ कर दिया। उनका यह महाध्वनि आकाश गूंजने लगा। इस दिव्य नाद को सुनकर सभी देवता, आर्षि, मुनि, सिद्ध, योगीजन, वेदों और शास्त्रों के झाता अत्यंत उल्लसित होकर कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। भगवान शिव के समस्त गण, उनके पार्षद और अनगिनत भूत प्रेत, पिशाच, योगिनियां और भयानक वेशधारी गण समूह भी उनके साथ चल पड़े। भगवान शिव स्वयं अपनी पूरी सेना के साथ कैलाश पर्वत पहुंचे। उनके मस्तक पर जटाएं सुशोभित थीं, चंद्रमा शोभायमान था, गले में नीलकंठ का तेज था और तीसरा नेत्र दमक रहा था। वे विविध आभूषणों, कुंडल, केयूर, मुकुट से अलंकृत थे। तब भगवान शिव ने विश्वकर्मा को आदेश दिया कि वे कैलाश पर्वत पर उनके और उनके गणों के लिए सुंदर और उपयुक्त निवास स्थान बनाएं। आदेश मिलते ही विश्वकर्मा ने वहां अनुपम सुंदर महलों और भवनों का निर्माण कर दिया। शुभ मुहूर्त में भगवान शिव ने अपने परिवार सहित उस स्थान में प्रवेश किया। इस पावन बेला में ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, समस्त देवगण, ऋषिगण और सिद्धजन एकत्रित हुए। उन्होंने भगवान शिव और माता उमा का अभिषेक किया, अर्चना की, स्तुति की और महाआरती उतारी। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। चारों दिशाओं में हर हर महादेव और उमा महेश्वर की जय के घोष गूंजने लगे। भगवान शिव सबकी स्तुति से प्रसन्न हुए और समस्त देवी देवताओं को उनकी इच्छानुसार वरदान दिए। फिर शिव जी की आज्ञा लेकर सभी देवता अपने अपने धाम लौट गए। कुबेर भी उनकी आज्ञा पाकर अलकापुरी को लौट गए। तत्पश्चात भगवान शिव साधना में लीन होकर कुछ समय तक ध्यान में मग्न रहे। फिर उन्होंने दक्ष प्रजापति की कन्या देवी सती को पत्नी रूप में प्राप्त किया। भगवान शिव और देवी सती कैलाश पर्वत पर आनंदपूर्वक विहार करने लगे। हे नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें भगवान शिव के रुद्र अवतार, कैलाश पर आगमन, देवताओं द्वारा स्वागत, उमा के साथ उनके विलय और उनके भक्तों को दिए गए वरदानों की कथा सुनाई। साथ ही कुबेर से हुई उनकी अनन्य मित्रता की भी व्याख्या की। भगवान शिव की भक्ति इस लोक में सुख, भोग और परलोक में मोक्ष देने वाली है। जो भी इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुनता या पढ़ता है, उसे जीवन में सर्वसिद्धि की प्राप्ति होती है। नारद जी ने ब्रह्मा जी को इस अमृतमयी कथा के लिए धन्यवाद दिया और उनके श्री चरणों में वंदन किया। तो मित्रों, आपने सुना शिव पुराण की अद्भुत कथा, जहां गुण निधि को मिला शिवलोक, कालांतर में मिला कुबेर पद और अंत में भगवान शिव का कैलाश पर महागमन। हर प्रसंग हमें यही सिखाता है, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। चाहे कितना भी अंधकार हो, अगर शिव नाम का दीप जलाया जाए तो मोक्ष निश्चित है। यदि आपको यह कथा हृदय स्पर्शी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिजनों व मित्रों के साथ शेयर कीजिए और चैनल एआई भक्ति को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके एक लाइक से यह भक्ति की धारा और आगे बह सकती है। कमेंट में जरूर लिखिए, हर हर महादेव, मैं भी शिव भक्त हूं। मिलते हैं अगले अध्याय में एक और दिव्य अनुभव के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और हर हर महादेव।